नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो लाभ-हानि। लाभ-हानि के ट्रिकी फार्मूलों पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। लाभ-हानि के ट्रिकी फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चन चल रहे थे। मुझे लगता है लगभग हम लोगों ने 14 प्रकार के 14 स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन पढ़े। मैं आपको हमेशा ही बता रहा हूँ और बताता भी रहूँगा आगे कि जो पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में से डायरेक्ट उनसे प्रश्न आ रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से उसे रिवीजन करते रहें। ट्रिकी फार्मूला बेस्ड है तो आपके लिए और इजी भी हो जाएगा। और अगर उसके डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी आप कर पाएँ तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो और भी इम्पोर्टेंट, वो तो बार बार ये बात होती रहेगी। तो और भी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है छूट या बट्टा। छूट या बट्टा, छूट यानी डिस्काउंट, छूट या बट्टा। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का, छूट या बट्टा। छूट या बट्टा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये छूट बट्टा क्या है। देखिए, छूट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, बट्टे का मतलब अलग होता है, लेकिन लेकिन दोनों का अगर कैलकुलेशन की दृष्टि से देखें, गणित की दृष्टि से देखें तो दोनों का मतलब सेम निकलता है। वैसे व्यवहारिक रूप से छूट का मतलब होता है किसी मूल्य पर, जो लिखा हुआ मूल्य है उस पर कुछ प्रतिशत आपको छोड़कर या कुछ पैसे छोड़कर आपको वस्तु दे दी जाए। और बट्टा का मतलब ये होता है सामान्य रूप से, जैसे व्यवहारिक रूप से इस बट्टे का यूज होता है, जैसे आप अगर कुछ 100 रुपए की या 50 रुपए की नोट ले गए हैं और वो फटी हुई है तो इस पर बट्टे लगते हैं। बट्टे की वही देखिए, इतना काट के आपकी आपके उस वैल्यू के बराबर वैल्यू न दी जाएगी, थोड़ा सा उसमें कट करके वापस की जाएगी, तो उसे हम लोग बट्टा कह लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन की दृष्टि से दोनों का तात्पर्य सेम निकाला जाता है, तो आप दोनों को सेम दृष्टि से देख सकते हैं। तो चाहे छूट लिखा हो या बट्टा लिखा हो, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब वही है। डिस्काउंट ही दोनों का मतलब होगा। डिस्काउंट ही कह सकते हैं आप, डिस्काउंट। डिस्काउंट, छूट या बट्टा या डिस्काउंट। अब देखिए, ये जो छूट या बट्टा है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो दो तरह के छूट या बट्टे को पढ़ना है। पहला प्रकार जो होता है वो सिंगल बट्टा कह सकते हैं, एकल बट्टा कह सकते हैं आप। सिंगल या एकल, या सिंगल छूट, एकल छूट। और जो दूसरे टाइप का होगा वो होता है डबल या बहुल। जैसे अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो ये दो प्रकार का हो सकता है। पहले प्रकार का होगा, पहले प्रकार का ये एकल बट्टा हम कह सकते हैं इसको, एकल बट्टा, एकल बट्टा या एक छूट, केवल इसमें एक छूट होगा। दूसरा पार्ट इसका बन सकता है, दूसरा पार्ट बन सकता है डबल बट्टा, डबल बट्टा या इसी में और आगे कह लें, एक से दो से भी ज्यादा होगा तो बहुल बट्टा भी कहा जा सकता है। बहुल, एकल यानी बहुल आप कह सकते हैं, या इसे डबल एक या बहुल बट्टा भी कहें। एक से ज्यादा या दो से ज्यादा हो जाए, दो या दो से ज्यादा हो जाए तो उसे बहुल बट्टा कह दिया जाएगा। इसमें इसमें दो या अधिक, दो या अधिक बट्टे लगते हैं, दो या अधिक बट्टे लगेंगे, यानी दो प्रकार के बट्टे हो सकते हैं। तो एकल, इसको इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसे एक नाम और दिया जाता है क्रमिक बट्टा। इसे क्रमिक बट्टा भी कहा जाता है, क्रमिक बट्टा। अब दो बट्टे देना या दो से ज्यादा बट्टे देना, इसका मतलब जो निकालना है हमें वो क्रमिक बट्टे से निकालना है।
क्रमिक बट्टे का मतलब होता है एक बार छूट देने के बाद जो राशि अब बची हुई है फिर उस पर छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि उसी राशि पर दो बार दी जाएगी, उसी राशि पर दो बार छूट नहीं दी जाएगी, बल्कि एक बार छूट दिया, जो बचा है उस पर फिर से छूट दिया जाएगा। तो इसे हम लोग क्रमिक बट्टा कह सकते हैं। तो दो प्रकार के बट्टे आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक सिंगल बट्टा होगा या इसी को हम साधारण बट्टा भी कह सकते हैं। इसे साधारण बट्टा भी कहा जा सकता है, साधारण बट्टा। तो आप स्पेशली अगर नाम देखना चाहें तो साधारण बट्टा और क्रमिक बट्टा आपको मिलेगा, साधारण बट्टा और क्रमिक बट्टा। तो दो प्रकार के बट्टे होंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आएगी, नोट करके वो पॉइंट आपको याद रखना होगा, नोट करके याद रखना होगा क्या, कि जो छूट या बट्टा होगा, छूट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाता है या दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर कहा जाए तो कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात छूट या बट्टे की यही है कि जो छूट या बट्टा है वो कहां दिया जाएगा, वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, यानी आरपी पर दिया जाएगा या एमआरपी पर दिया जाएगा, जो आपकी वस्तुओं में अंकित होता है। तो उसे प्रायः प्रश्नों में अंकित मूल्य लिखा जाएगा, कहीं कहीं एमआरपी भी लिखा जा सकता है। तो अंकित मूल्य पर ही ये जो उस वस्तु पर लिखा गया मूल्य है उसी पर छूट या बट्टा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले हम लोगों ने जब लाभ हानि को पढ़ा था तो हम लोगों ने एक बात वहां पर नोट करके लिखा था कि जो लाभ हानि की गणना होगी वो कहां होगी, बिल्कुल जो लाभ और हानि की गणना होगी वो क्रय मूल्य पर होगी। यहां छूट या बट्टे की गणना कहां की जाएगी, अंकित मूल्य पर की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आपको जरूर अपने दिमाग में रखना होगा कि अंकित मूल्य पर ही बट्टा या छूट दिया जाएगा, छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। अब अगर अंकित मूल्य पर छूट या बट्टा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें दो कंडीशंस बन सकते हैं। अगर एमआरपी पर कोई चीज या आरपी पर छूट दिया गया, या अंकित मूल्य ही मैं लिखूं, अंकित मूल्य पर अगर छूट दिया जा रहा है अंकित मूल्य पर, अगर अंकित मूल्य पर छूट दिया गया, छूट समझने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, इस पर अगर छूट दिया जाएगा तो जो छूट मिलेगा इस छूट के बाद या तो वो वस्तु बेची जाएगी या तो वस्तु खरीदी जाएगी। इंपॉर्टेंट बात, फिर से थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप वास्तव में पहली बार लाभ हानि और बट्टा पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक बात पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप सही से चैप्टर को कर नहीं पाएंगे। सारी पॉइंट्स आप ध्यान से सुनिए। जहां पर मैं जोर देकर कोई बात बता रहा हूं वो मान लीजिए वो उस चैप्टर का की पॉइंट होगा, इसीलिए उस पर स्पेशल जोर दी जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कोई भी वस्तु जितना लिखा है उस पर अंकित मूल्य लिखा गया है, अब उसको छोड़कर कोई विक्रेता बेच सकता है या कोई क्रेता उस मूल्य पर छूट कराने के बाद खरीद सकता है। तो वो दोनों के नाम से दिया जा सकता है। वो क्रय मूल्य कह के पूछ ले या विक्रय मूल्य कह के पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद आपको वही कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब देने होंगे। तो चलिए ये भी बात क्लियर हुई। अब जरा यहां पर देखिएगा, जब हम बट्टा एकल लगाएंगे तो जो वस्तु होगी, अभी हमने कहा छूट या बट्टा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य में ही छूट दिया जाएगा। तो एक ही छूट देना है, तो छूट का मतलब क्या, छूट का मतलब है कि कम कर देना। अगर हम 10% का छूट दे रहे हैं तो 90% में खरीद रहे होंगे, या 20% छूट हो रहा है तो 80% पर आएगा।
फिर से समझने का प्रयास करिए। कोई भी वस्तु है जिसका मूल्य अंकित किया गया है, अगर वो कुछ परसेंट पर छूट होकर मिलेगी तो 100% टोटल अपने आप का वो होता है, उसमें से कम करेंगे तो उतना कम हो जाएगा। जैसे अगर 20% छूट है तो 80% बचेगा, 40% छूट है तो 60% बचेगा, 10% छूट है तो 90% बचेगा। उसको हम लोग ये नोटेशंस के रूप में 100 माइनस एम करके अपॉन 100 लिख सकते हैं। तो यहां पर एसपी या सीपी मिलेगा, एसपी या सीपी हम लोग एमआरपी को अंकित मूल्य को हमेशा प्राय आरपी लिख देंगे, रिटेल प्राइस आरपी। तो आप आरपी का मतलब अंकित मूल्य समझ सकते हैं। तो छूट या बट्टा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, मतलब आरपी पर दिया जाएगा। तो आरपी आप लिख सकते हैं। तो एक छूट यहां पर मिला है, इसमें 2 या 2 से अधिक छूट मिलेंगे तो यहां भी एसपी बराबर, अब यहां पर एसपी बराबर आरपी इंटू, अगर एक छूट दे रहा है तो एक घटा के लिखेंगे बटे 100, अगर एक से ज्यादा छूट दिया जा रहा है तो और लिख लेंगे बटे माइनस एम कर लिया जाए। इसके आगे भी अगर ये बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों का कंडीशन सेम है। एक बार अगर छूट देगा तो 100 में घटा लेंगे, 2 बार छूट देगा तो नंबर वाइज कंटिन्यू 2 ठो कर देंगे, 3 बार छूट देगा तो 3 ठो घटा लेंगे। कोई नया नहीं है कि क्रमिक छूट है तो उसमें आपको बहुत घबराने की जरूरत है, बहुत अलग सोचने जैसा कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। एक है तो 1 ठो माइनस, 2 है तो 2 ठो माइनस, 3 रहेगा तो 3 माइनस करेंगे, 4 रहेगा तो 4 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से साधारण बट्टा और क्रमिक बट्टे को आप समझ सकते हैं। आइए इन दोनों पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले वाले बट्टे से 2 प्रकार के क्वेश्चन और दूसरे वाले बट्टे से भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। दोनों बट्टों से 2-2 प्रकार के क्वेश्चन, यानी केवल शेड्यूल कर लिया जाए, पूरा टॉपिक पढ़िए हमारे साथ और उसको सिस्टमेटिक ढंग से शेड्यूल्ड करिए, लाइन टू लाइन, प्लेस टू प्लेस, क्रमिक रूप से अगर चीजों को व्यवस्थित करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार काम करना है और चीजें क्लियर हुई, जहां 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन अगर हुआ तो चीजें कंफर्म हो जाएंगी, और जब कंफर्म हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। खिचड़ी जैसा इन दोनों चैप्टरों को नहीं पढ़ना है। मुख्य रूप से प्रतिशत और लाभ हानि, प्रतिशत लाभ हानि बट्टा, इसे अब खिचड़ी करके ना पढ़ें, अलग अलग करके पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन अलग अलग करके अगर पढ़ेंगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। 2 बार 4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको एक डिवाइडेशन मिल जाएगा, अच्छा ये इधर का है, ये इधर का, ये इधर का, तो आप एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं साधारण बट्टे पर बात करूंगा। यहां पर साधारण बट्टा, इस पर 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। मैं इसे S1 S2 करके लिख लूंगा। तो S1 टाइप का क्वेश्चन एक बनेगा और दूसरा S2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, S1 और S2 टाइप का। तो S1 टाइप के क्वेश्चन के लिए 2 छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन मैंने उसी परीक्षा से ही उठाया है, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वही उठाया। सिंपल तो है ही, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत कराएंगे तो ये हमसे कैलकुलेशन कराएंगे, और इनके पास है ही क्या जो हमसे कुछ अलग से करा पाए। तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसका है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, यदि इस पर 25% की छूट मिले तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 3200 रुपया है, ध्यान देना है, अंकित मूल्य 3200 रुपया, यानी
आरपी जो दे रहा है वो 3200 रुपया दे रहा है। छूट कितना दे रहा है? छूट दे रहे हैं 25% का, 25% का छूट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट डी जो दिया जा रहा है वो 25% का दिया जा रहा है। तो छूट या बट्टा किस पर लगेगा? आरपी पर लगेगा। तो आरपी है 3200 रुपया। अगर इस पर 25% छूट हो गया तो बचा होगा केवल 75%। अब इतना सरल तो मुझे लगता है आसानी से किया जा सकता है। अब इसका अगर गुणा कर दिया जाए, इसका गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, और कुछ कट रहा हो तो आप काट सकते हैं। तो सर 2 जीरो कट गया, 32 का 75 गुणा करिए, 2400 रुपये हो जाएगा। 2400, ठीक, 2400 रुपये। हालांकि 75%, 32 का 8 चौक 32, तो 8 त्रिक 24 हो जाता है। आप प्रतिशत वाले नियम से भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2400 रुपये का वो वस्तु हो जाएगा, 2400 रुपये का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये भी पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है और यह 20% के छूट पर प्राप्त है, 20% के छूट पर प्राप्त है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? 20% छूट है, कितने का है? 4000 रुपए की वस्तु है। हम लोग लिख लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं। ये आरपी क्या दिया है? आरपी दे रहे हैं 4000 रुपए, 4000 रुपए। और छूट कितने का दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं 30% का, 30% का छूट। अब 30% का छूट देंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 4000 का 30% कम मतलब 70%। तो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, 7 चौक 2800, 2800 रुपए का ये हो जाएगा। बहुत ही इजी, एकदम सिंपल। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये इजी है तो इसे ना लगाएं। ये बेस है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बेस जानना जरूरी है। तो इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन, S2 टाइप का क्वेश्चन, इसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? अभी तो आपने S1 लगाया इसका, तो S2 टाइप का क्या आएगा इसमें? S2 टाइप में अंकित मूल्य देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, वो जो छूट है उसी को पूछ लेगा। इस पे एक क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहे हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है और यह 8% के छूट पर 3200 रुपए में प्राप्त है या 3200 रुपए में बेची जाती है। तो छूट प्रतिशत क्या है? जरा समझिएगा। क्या दे दिया इन्होंने दे दिया आरपी, यानी अंकित मूल्य 4000 रुपया दे दिया, और एसपी विक्रय मूल्य भी दे दिया, कितना? 3200 रुपया, 3200 रुपया। तब ये पूछ क्या रहे हैं भाई? पूछ रहे हैं जरा छूट की राशि कितनी होगी, कितना परसेंट, वो बता दो। तो आप जानते हैं कि आरपी पर ही एसपी कितना दिया है? आरपी है 4000 रुपए। इस 4000 रुपए पर ही छूट दिया जाएगा R% का, बटे 100 मैंने लिख दिया। यहां अब जो प्राप्त हुआ होगा वो विक्रय मूल्य है 3200 रुपया। कुछ कटपिट हो रहा है तो काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और कट गया, और 4 अट्ठे 32 और ये 80 हो गया। 80 बराबर 100 माइनस R हो गया। R को इधर लाए तो R बराबर 20% हो जाएगा। तो दर कितना हो जाएगा, छूट कितनी हो जाएगी? 20% की छूट हो जाएगी। 2 टाइप का क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। कितने टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है? 2 टाइप का क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। अब क्रमिक बट्टे पर आ जाते हैं। क्रमिक बट्टे पर भी यही 2 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्रमिक बट्टे पर भी, क्रमिक बट्टे में भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं उसे भी S1 और S2 करके देख लूं। फार्मूला इसका क्या होगा अगर क्रमिक बट्टा है तो? क्रमिक बट्टे के लिए क्रमिक बट्टा अगर है
तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो एस पी बराबर आर पी इंटू 100 माइनस पहला छूट बटे 100 इंटू दूसरा छूट माइनस दूसरा छूट बटे 100। अगर आगे भी रहेगा तो आगे भी कर लेंगे, आगे भी रहेगा तो कंटिन्यू आगे भी किया जा सकता है। तो इसमें डबल हो सकता है, ट्रिपल छूट हो सकता है, 4 टाइप के 4 तरह के छूट हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। लेकिन मैक्सिमम आपकी परीक्षाओं में जो पूछा गया है वो केवल दो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो इस पर पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा यस वन टाइप का क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपया है, यदि यह 10% तथा 20% के दो क्रमिक छुट्टे पर उपलब्ध हो तो छूट पर उपलब्ध हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 6000 रुपये एमआरपी दिया है, एमआरपी कितना दिया है, आरपी दे रहा है, आरपी 6000 रुपया, 6000 रुपया और छूट कितने दिए जा रहे हैं, क्रमिक छूट दिया जा रहा है यम बराबर 10% का और एन बराबर 20% का। तो कह रहे हैं सीपी या एसपी बता दो, सीपी या एसपी। छूट या बट्टा किस पर होगा, आरपी पर होगा, यानी 6000 रुपए पर ही। पहला बट्टा 10% का है तो बचा होगा 90% केवल, दूसरा बट्टा 20% का है तो बचा होगा 80% केवल, 80% केवल बचा होगा। अब कैंसिल जितना हो सकता है कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 8 72, 72 छक्के 432 हो जाएगा, तो 72 छक्के 432, यानी ये 60 गुणे 9 8 72, तो 4300 हो जाएगा। 6 दूना 12 गुणा कर लीजिए, 6 दूना 12 की 2 हो गया, 6 सते 42 और 1 43, यानी 4320 रुपए का वो वस्तु खरीदी या बेची जाएगी, 4320 रुपए की वो खरीदी या बेची जाएगी। सिंपल बात, ये केवल उसको समझने के लिए लिखा जा रहा है कि क्या होने जा रहा है, आप आसानी से उसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा एक क्वेश्चन इस पर और देखा जाए कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7500 रुपया है और ये 20% और 25% के दो क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है, 20% और 25% के दो क्रमिक बट्टे पर अगर उपलब्ध है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा या वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आरपी क्या दिया हुआ है, आरपी दे रहा है, आरपी 7500 रुपया दिया हुआ है। यम कितना दे रहा है, 20% दे रहा है। एन कितना दे रहा है, एन 25% दे रहा है, एन 25% दे रहे हैं। सीपी या एसपी पूछ रहे हैं, सीपी या एसपी पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि छूट या बट्टा आरपी पर लगेगा, तो हम छूट या बट्टा आरपी पर लगाएंगे, 7500 रुपया लिखेंगे, इस पर 20% छोड़ेंगे तो 80% बचा होगा, 80/100 80% इंटू इस पर 25% दोबारा छोड़ दिया गया तो 75% बचा होगा, 75/100। ये अब जो भी आया होगा वो सीपी या एसपी रहेगा, चाहे आप बराबर के उधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें 1 2 3 जीरो तो कैंसिल हो रहे हैं, 3 जीरो 5 से काट दें तो ये 15 पूरे 75 और 5 दूना 10, 2 चौक 8, तो 75 दूना आपका 150 हो गया, 150 और 150 दूना 300 हो जाएगा, तो ये 15 गुणे 300, 15 गुणे 300 गड़बड़ हो रहा है, 20% 25%, सॉरी 3 0 1 2 3 0 3 0 कट गया और 15 5 5 दूना 10, 15 पूरे 75, ठीक है, 15 चौका 60, ये गड़बड़ हो रहा है,
तो नहीं, 75 दूना और 15 तिया 45, ये 15 चौका 60 भी अगर हो जाएगा, कहाँ से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। चलिए 75 गुणे 15 चौका 60, तो 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42 और 3 45, और ही आना है, इधर उधर नहीं है। वो कैलकुलेशन में इन्होंने किताब में कुछ गड़बड़ दिया, कोई बात नहीं। तो 4500 रुपए की ये वस्तु हो जाएगी। दो क्रमिक बट्टे मिल रहे हैं, तो क्रमिक बट्टे कहाँ लगाए जाएंगे? बट्टे लगाए जाएंगे अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य पर बट्टा लगाया जा रहा है तो चाहे एक बट्टा लगे, दो बट्टा लगे, चार बट्टे लगे, हम लोग उसको कंटिन्यू लगा देंगे। दूसरे टाइप का इसका क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा? दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये दो बट्टों में से एक बट्टे को दे देंगे, दूसरे को पूछ लेंगे। मतलब आरपी दे देंगे यानी अंकित मूल्य देंगे, विक्रय मूल्य देंगे और एक बट्टा दे देंगे, दूसरा बट्टा पूछ सकते हैं। बस इससे ज्यादा और ये कठिन क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो जैसे इनका एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और यह दो क्रमिक बट्टों के साथ 1440 रुपए में उपलब्ध है। यदि एक बट्टा 20% का हो तो दूसरा बट्टा कितने का है? तो क्या दिया है? आरपी दिया हुआ है, आरपी दे रखा है इन्होंने 2000 रुपया, और एसपी या सीपी भी दे रखा है इन्होंने 1440 रुपया, और एक बट्टा जो यम है वो 20% का दे रखा है, दूसरा बट्टा जो यन है वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बट्टा किस पर लगेगा? आरपी पर लगेगा, तो आरपी है 2000, 2000 पर पहला बट्टा 20% का तो 80% बचा होगा। दूसरा बट्टा हमें नहीं पता है तो n प्रतिशत का होगा, तो हमने -n/100 लिख दिया। कैलकुलेशन करने के बाद ही ये कह रहे हैं कि जो बेचा गया है, जो विक्रय मूल्य है वो 1440 रुपए का है। तो क्या जीरो कट जाएंगे? हाँ, चारों जीरो कैंसिल हो जा रहे हैं। गुणा कर लिया जाए तो ये 8 दूना 16 और 16 9 144, तो ये 90 हो गया। तो इसका मतलब 90 बराबर उधर 100 माइनस n हो गया। n को इधर लाए, 90 को उधर ले जाए, तो n बराबर 10% का दूसरा वाला बट्टा हो जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बहुत करेंगे तो क्या पूछ सकते हैं? एक को देकर दूसरा, अगर 4 अननोन राशियां हैं तो 4 में से 3 इनको देना पड़ेगा, एक ठो पूछ सकते हैं। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और जैसे करें, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपया है और वह m% तथा 25% के दो क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। m% और 25% के दो क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तो वस्तु पर दूसरा जो बट्टा लगा हुआ है वो कितना, यानी यम कितना होगा? तो इन्होंने क्या दे रखा? इन्होंने दे दिया है आरपी कितना दिया है? 12,000 रुपए। और एसपी कितना दिया है? एसपी भी दे रखा है इन्होंने 7,650 रुपए, 7,650 रुपए। पहला वाला बट्टा m% के रूप में ये पूछ रहे हैं, और दूसरा वाला बट्टा n 25% दे रखा है, 25% ही दे रखा है। ठीक, ऐसा। अब क्या बट्टा छूट या बट्टा कहाँ लगाएं? एमआरपी पर। तो हम 12,000 पर ही छूट लगाएंगे। पहला छूट हमें मिला नहीं है तो 100 माइनस m करके ही रख देंगे, इसी को तो निकालना था। जरूरी नहीं इसको हम चाहे यहां लिख लें या तो फिर आगे भी लिख सकते हैं। पहले लिख दीजिए, बाद में लिख दीजिए, आएगा हमें कैलकुलेशन करना है। 25% था तो 75% बचा होगा। अब इधर जो पैसे आ रहे हैं वो 7,650 रुपए का है। तो कितने जीरो? 1 2 3 जीरो तो यहां से कट ही रहे हैं। फिर उसी तरीके से इसको भी काट लिया जाए तो 5 दूना 10 और 15 पूरे 75 और कट रहा है, इसको और काट लीजिए, इसको मैं 6 कर दे रहा हूं। अब आप चाहे तो 5 से इसको 15 से काट दें, 15 से मैं इसे काट रहा हूं, तो 15 से काटूंगा तो 15 पूरे 75
और एक बच गया, 15 एकम 15, एक जीरो आ गया। अब 6 से कट रहा है, 6 से भी काट दीजिए, 6 से काटेंगे, 6 अट्ठे 48 और 6 पंजे 30, यानी 85 बराबर उधर मिल रहा है 100 माइनस यम। तो यम बराबर कितना मिल जाएगा? यम बराबर मिल जाएगा 15%। तो 15% इस पर दूसरा बट्टा या पहला बट्टा 15% का होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन इस पर और बनता है, छूट या बट्टा पर एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन और बच जाता है, वो होता है दो या दो से अधिक क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक यहां पर है। ट्रिक है कि दो फार्मूला है, दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा एक ही बट्टा। वो फार्मूला अगर दो बट्टे m और n है तो m प्लस n माइनस mn बट्टे 100 हो जाएगी। ये जाना पहचाना फार्मूला लग रहा होगा, लेकिन इस फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा यहां ये माइनस लग गया है। अगर क्रमिक बट्टे से संबंधित फार्मूला ये लगाएंगे तो यहां पर m प्लस n माइनस mn बटे 100 होगा। जबकि इसके पहले हम लोग दो टॉपिकों में इसे पढ़ लिया है और वहां पर दोनों में प्लस ही था। हालांकि आज क्रमिक बट्टे से मतलब है दो क्रमिक बट्टों से के समतुल्य बट्टे की बात कर रहा हूं। मतलब अगर दो क्रमिक बट्टे लगाए गए हैं, उनकी जगह पर एक ही बट्टा लगाना हो तो कितने का बट्टा लगेगा, वो ये फार्मूला बता देगा। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 10% तथा 20% के समतुल्य बट्टा क्या है? समतुल्य बट्टा, आपको ये बट्टा निकालना है। 10% और 20% के दो क्रमिक बट्टे हैं, उसके समतुल्य बट्टा निकालना है। तो समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m प्लस n माइनस mn बटे 100। तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुड़े 20 बटे 100। ये 2 जीरो 2 हो गया, 10 20, ये 30 में से 2 जाएगा 28%। मतलब है या तो 10% और 20% के दो लगातार बट्टे लगा दें, और या तो फिर 28% का एक ही बट्टा लगा दिया जाए, तो उतना ही छूट प्राप्त हो जाएगा जितना इन दोनों को अलग अलग लगाने से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये सब अच्छा, इससे प्रश्न भी बराबर बने हुए हैं और इजी प्रश्न भी होते हैं। प्रश्न भी इजी है और पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि 30% तथा 25% के दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। समतुल्य बट्टा ज्ञात करिए। फार्मूला वही है समतुल्य बट्टे के लिए, m प्लस n माइनस mn बटे 100 लगा दिया। 30 प्लस 25 माइनस 30 गुड़े 25 बटे 100। तो एक तो जीरो कट गया, 25 ते 75, 25 और 30 हो जाता है ये 55 हो गया, और ये 25 ते 75, एक अंक पर दशमलव माइनस 7.5 है। तो इसको माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा 46 40 कितना आएगा भाई, 7 है तो 47.25 घटा दीजिए तो 7.5 घटा दिया जाएगा। 7.5 घटेगा
तो कितना बचेगा, इतना बचेगा ना, 5 उधर से, 2 और ढाई, ढाई इधर से घट गया तो 47.5% का 1 बट्टा अगर लगा देंगे तो समतुल्य बट्टा होगा। कभी 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 ये 2 से ज्यादा बट्टे के समतुल्य बट्टा भी पूछ लेता है। 2 से ज्यादा, 2 से अधिक बट्टे दे रहा और कह रहा है उसके समतुल्य बट्टा लगाइए। तो मैक्सिमम आपके लिए ये जो पूछा गया है वो 3 तक के लिए ही पूछा गया है। जैसे एक इंपॉर्टेंट है कि 10%, 20% तथा 30% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, इसमें आप पहले और दूसरे को लेंगे, जो आएगा उसको, जैसे यहां जो भी आया होगा इसका, वैसे हम लोगों ने 28 निकाला था और इसका निकाल लेंगे। फार्मूला चेंज नहीं करना है, फार्मूला आप वही लगाइएगा, पहले और दूसरे को लगा लीजिए, फिर दूसरा जो आया होगा उसको और तीसरे के साथ लगा सकते हैं। मतलब जैसे पहले तो हम 20 और 10 का लगा देंगे, 20 10 का लगा दिया जाए तो ये 10 गुणे 20 बटे 100। तो यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आया था 28 का। अब अगला जो लगाएंगे 28 और 30 के साथ लगा देंगे, तो आप लिखेंगे 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 बटे 100। तो ये 28 30 हो जाएगा, 28 30 कितना हो जाएगा, 58 हो गया, और माइनस एक जीरो यहाँ निकाल लें तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 3 दूना 6, 2 8, 84 इतना घटा दिया जाए। घटा देंगे अगर तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचा रहेगा, 10 यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गया 9, यहाँ हो जाएगा 4, 49.6 बचा रह जाएगा। 49.6% आपका ये समतुल्य बट्टा हो जाएगा। समतुल्य बट्टा 49.6 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? समतुल्य बट्टा भी पूछा जा सकता है आपके कोर्स के लिए। वैसे प्रायः तो केवल 2 ही पूछता है, लेकिन कभी कभी 3 भी पूछ लेता है। तो मैक्सिमम 3 क्रमिक बट्टे, वैसे अब 4 भी पूछ ले, 5 भी पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार आप क्रमिक बट्टों को भी लगाएंगे। अलग से कोई फार्मूला नया पैदा मत करिएगा, फार्मूला नया नया नहीं पैदा करना है। आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो पूरी चीज खत्म हो जाएगी। तो यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसे फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन थे जो सिंपल थे, साधारण थे, आसानी से लग जाते थे। वास्तव में लाभ हानि का जो स्पेशल क्वेश्चन है वो अब आएंगे। तो आने वाले जो अब क्वेश्चंस हैं वो अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आ जाएंगे। अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिकी फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन कर रहे थे। अब आएगा जिसमें आपका ट्रिकी फार्मूला भी यूज हो सकता है, आपका विवेक यूज हो सकता है, आप कितना समझ पाए इस चैप्टर को उसका प्रयोग इसमें होगा। तो आने वाला जो वीडियो होगा, जो टॉपिक होगा, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक कलेक्शन होगा, जिसे लगभग मैंने 12 टॉपिक के क्वेश्चनों में डिवाइड करके रखा है। आप यकीन मानिएगा कि आपको कुछ ऐसा सेलेक्ट करके क्वेश्चन मिलने जा रहा है जिसे अगर आपने डिवाइड कर लिया या क्लियर कर लिया, ये टॉपिक यहाँ रख दें, ये इसे यहाँ रख दें, इसे यहाँ रख दें, अगर इस तरीके से समझ पाएं तो मुझे लगता है कि लाभ हानि और बट्टा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
नमस्कार।